क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। प्रतिवेदन ना, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग है बेसिकली। ओके, इसका प्रोसेस पूछ रहा है, ठीक है। और विशेषता ऑब्वियसली बेसिकली ये लिखित ना दस्तावेज होता है जिसमें विशेष घटना या विशेष कार्य या किसी विशेष विषय पर, ठीक है ना, जानकारी देते विशेष स्थिति का, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी कोई घटना ये सबसे पीछे बताना, उसके उद्देश्य को बताना, ठीक है ना। परिणामों को स्पष्ट करना और वो लिखना और संक्षिप्त में बताना। ये फैक्ट प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, हर कोई दार्शनिक अलग अलग इस पे बताता है। जैसे अरस्तु ये क्या कहता है कि अगर किसी हम लोग प्रतिवेदन लिख रहे किसी विषय इस पे, है ना, तो हमें जैसा है वैसा ही उसको व्यक्त करना चाहिए। फैक्ट डेटा पे आधारित होना चाहिए ना, उसमें कोई मिलावट ये सब नहीं होना चाहिए जैसे आजकल न्यूज़ में होता है। इसके एलिमेंट देखते हैं, ठीक है ना। पहला है टाइटल, शीर्षक बताने की ज़रूरत नहीं है ना। शीर्षक लिखा जाता है कि एक पूरा विषय का, तो है ना, मतलब एक ऐसा शीर्षक तैयार किया जाता है कुछ शब्दों में जो पता चले, गंभीरता दिखाता है, ठीक है। उसको ऐसे लिखना होता है कि आकर्षक दिखे तो लिख सकते हैं। अगला है परिचय, ठीक है। परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाठक को एक अच्छा परिचय तैयार किया जाता है। संक्षिप्त में बताया जाता है कि क्या हुआ है घटना में, मुख्य चीज़ें बताई जाती है। यानी कि ऐसा परिचय तैयार हो जो उस विषय को बताता भी है और थोड़ा ना सस्पेंस भी रखता है, ठीक है ना। अगला है विधि, मतलब तरीका। अगला है विश्लेषण, ठीक है। तीसरा वाला छोड़ दिया हूँ मैं, तो विधि है, बस तरीका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। विश्लेषण किया जाता है पूरे विषय का, ठीक है। फिर कुछ मुख्य ऐसे बिंदु होते हैं ना, उनको बताया जाता है। कुछ फैक्ट्स डेटा से लिखे जाते हैं, ठीक है, जो पाठक को पता चले कि हाँ ये क्या है, मतलब कि ऐसा पता चल जाता है ना। इसमें जो ऊपर पूरा लिखा है विषय ना, उसका एक विश्लेषण होता है कि ये था विषय में, ये मुख्य पॉइंट था, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। निष्कर्ष ये तो बता ही सकता है। संक्षिप्त स्पष्ट होना चाहिए, मतलब छोटा स्पष्ट, मतलब अच्छी भाषा, ये सब का यूज़ ज़्यादा ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। व्याकरण ये सब। विशेषता व्यवस्थित संरचना, ठीक है ना। क्रम पूर्ण तरीके से हर चीज़ बताई जाता है, ऐसा नहीं बिना क्रम के जानकारी ये सब इसमें बताया जाता है। एक क्रम, एक तरीका होता है जिसको, है ना, फॉलो किया जाता है। तर्क आधारों पे आधारित, है ना। अभी बता सकते तर्क पे ये सब होना चाहिए, अरिस्टोटल जैसे मैं बोला आधारित रहता है, ठीक है ना। सरल और संक्षिप्त, है ना, सरल होता है, संक्षिप्त होता है, ये बता सकते हैं। अगला निष्पक्षता एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला विशेष उद्देश्य को लेकर तैयार किया है। विशेष उद्देश्य न किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, सामाजिक, राजनीतिक, समाधान देते ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। भविष्य आधारित, कुछ ऐसे रिपोर्ट होते हैं ना जो भविष्य आधारित भी होते हैं, दे सकता है। राजनीति से रिलेटेड होता है कि आने वाले इलेक्शन में किसको कितना मिलेगा, ऐसे रिपोर्ट में बताया जा सकता है। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला संग्रह सूचना तैयार करना, है ना भाई। विषय उद्देश्य ढूंढिए क्या है क्या नहीं करना, फिर से संबंधित सूचना संग्रह ये सब तैयार करना, ठीक है ना। ऐसा एक संरचना तैयार करना, क्योंकि संरचना बहुत ज़रूरी है। ये संरचना पाठक को समझना आसान कर सकता है। उदाहरण शीर्षक हो गया, परिचय हो गया, है ना, मुख्य भाग हो गया, फिर विश्लेषण हो गया, ठीक है ना, फिर सुझाव हो गया, फिर ये वो कंक्लूजन हो गया। ऐसे ना पाठक को समझ आती है ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये संरचना बहुत ज़रूरी है। विश्लेषण करना, जो आंकड़े ये सूचना संग्रह किए गए हैं ना, क्या सही तो नहीं है, गलत तो नहीं है, ये सही है ना, ये सब का विश्लेषण करना, ठीक है ना। निष्कर्ष और सुझाव ये लिख सकता, बताने की ज़रूरत नहीं है।